नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अंदरूनी जो बवासीर होती हैं और जो बाहर की तरफ जो मस्से बन जाते हैं, क्या वो सारी की सारी बवासीरें होती हैं? नहीं, कई बार क्या होता है, वो रेक्टल प्रोलैप्स भी हो सकता है। ये कभी कभी क्या होते हैं, जो रेक्टम जो अंदरूनी जो हमारी एक रेक्टम एक थैली होती है जिसके अंदर जो फीकल मैटर इकट्ठा होता है, तो वो फीकल मैटर इकट्ठा करने वाली थैली का कुछ हिस्सा बाहर निकल आता है, लाल लाल कलर का होता है। तो कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि हम उसका ट्रीटमेंट कराने चले जाते हैं किसी झोला छाप भाई के पास। वो क्या सोचता है कि ये रेक्टम का जो एक म्यूकोसा है या रेक्टम की एक जो उसकी थिकनेस है, एक लेयर जो बाहर आ चुकी है, उसी पे धागा बांध देता है या उसको जला देता है या उसको ठंडी मशीन से सड़ा देता है। उसके बाद क्या हो जाता है, रेक्टम के अंदर ही छेद हो जाता है। देखिए, अगर पाइल्स भी हैं, इंटरनल पाइल्स की क्या एक सबसे अच्छा लक्षण क्या है? दर्द रहित ब्लीडिंग होना। अब दर्द रहित ब्लीडिंग तो रेक्टम से भी हो सकती है और होता तो ये रेक्टम लोअर रेक्टम का पार्ट ही है ना। तो ये बड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है, इसलिए आपको कोलोरेक्टल सर्जन के पास ही जाना चाहिए। ये रेक्टम से ब्लीडिंग हो रही है या रेक्टम या एनल कैनाल का कैंसर है या कोई अन्य कोई फिस्टुला है, भगंदर है या फीसर है। फीसर साधारणतः सारी जो डायग्नोसिस होती है उसको कंफ्यूज कर रहा होता है। फीसर तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। जब भी उसको सख्त मल आएगा, किसी भी, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे वो बड़ा व्यक्ति है, कोई छोटा भी कट लग जाएगा उसको दर्द होगा। लेकिन वो दर्द अगर ज्यादा समय तक है तो वो जरूरी नहीं है कि फिस्टुला है, वो भगंदर भी हो सकता है या रेक्टम की कोई बीमारी हो सकती है, इंटरसेप्शन हो सकता है, रेक्टम की कोई ना कोई लेयर वहां से लटक रही होती है, या फिर इंटरनल हेमोरॉइड्स हो सकते हैं। इंटरनल हेमोरॉइड्स का ट्रीटमेंट क्या है? लेजर से संभव है या इसका रिपेयर तक किया जाता है। म्यूकोपैक्सी है, रेक्टोपैक्सी है, मतलब इस तरह से करके हम हेमोरॉइड्स का ट्रीटमेंट भी हाइब्रिड टेक्निक से ही होता है। कोई एक टेक्निक ऐसी नहीं है कि आर पार की हमने उसको जादू किया और वो गायब हो गई। हर एक पेशेंट की एक अलग स्टोरी होता है और किस पेशेंट में रेक्टम का लेयर भी नीचे की तरफ लटक रही है तो कई बार क्या हमें म्यूकोपैक्सी भी करनी पड़ती है या हेमोरॉइडोपैक्सी करनी होती है। लेजर के साथ साथ अकेला लेजर करना या फिर अकेली जो वो ठंडी वाली मशीन बिठा देते हैं, वो टच कर देते हैं, यहाँ पे गला देते हैं स्किन को, वो करने से रोगी परेशान, इन जो रोगी की जो बीमारी है तो बढ़ा देते हैं, बढ़ जाती है। रोगी यहां से वहां चक्कर काटता रहता है। तो कहने का ये मतलब है, भले ही वो एक बवासीर है लेकिन उसको सिंपल बवासीर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बवासीर से कई बार फीसर होते रहते हैं या फिर बवासीर ही कहीं ना कहीं घुमा फिरा के एनल फिस्टुला भगंदर का वो जन्म देती है। और इस तरह की स्थिति में कई बार क्या होता है, रेक्टल की जो बीमारियां होती है छुप जाती हैं या उनको एक तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। तो कहने का ये मतलब है, बवासीर है तो उसको सिंपल बवासीर नहीं मानना, वो रेक्टम की कोई बीमारी हो सकती है कि रेक्टम का ही कोई ना कोई हिस्सा इंटरसेप्शन या फिर रेक्टल प्रोलैप्स भी हो सकता है। तो उसका जो ट्रीटमेंट है बिल्कुल भिन्न होगा, अलग होगा। दूरबीन से उसका पेट के जरिए ही उसका ट्रीटमेंट होता है, ना कि नीचे वाले गुदा मार्ग से।